जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। फ्रेंड, आज मैंने अपने कान्हा जी के लिए ये पगड़ी और पोशाक बनाई है जो बहुत ही सुंदर बनके तैयार हुई है। इसको हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है। आप भी अपने कान्हा जी के लिए इस तरह की पोशाक बना सकते हैं। ये पोशाक मैंने 8 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई है। तो कैसे इसको हमने बनाया है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिएगा। फ्रेंड, इसको बनाने के लिए मैंने ये वाला कपड़ा लिया है। इसके साथ में मैंने अस्तर भी लिया है। इस कपड़े पर हम अस्तर भी लगाएंगे और इसके ऊपर मैंने पेस्ट्री को भी प्रेस से चिपका लिया था। ये कपड़ा थोड़ा पतला था, इसलिए मैंने पेस्ट्री और अस्तर दोनों का यूज किया है। इससे हमारे पोशाक अच्छी बनेगी। तो फ्रेंड, मैंने इसके साइज़ का अस्तर कट किया हुआ था। अब हम इसकी 3 साइड से सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद फिर इसको सीधा कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने इस पर सिलाई कर दी है। हमें 3 साइड से इसकी सिलाई की है। एक साइड से हमने इसको खुला छोड़ा हुआ है। जिस साइड से हमने इसको खुला छोड़ा हुआ है वहाँ से हम इसके अच्छी तरह से कॉर्नर निकाल के इसको सीधा कर लेंगे और चारों साइड एक एक सिलाई लगा देंगे ताकि प्लेट बनाने में परेशानी ना हो। हमें चारों साइड एक एक सिलाई लगानी है। फ्रेंड, इसकी चारों साइड से सिलाई लगाने के बाद इसकी एक किनारी पर हम इस वाली लेस को भी लगा लेंगे और हमें इसकी साइड वाली किनारी पर लेस लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको पहले ही सिलाई से कवर कर दिया है। देखिए फ्रेंड, मैंने इस पर सिलाई लगा दी है और इसके ऊपर लेस को भी अटैच कर दिया है। अब हम इस कपड़े को सीधा रखेंगे और इसकी प्लेट बनाएंगे। प्लेट बनाने से पहले मैं आपको इसका मेज़रमेंट भी बता देती हूँ कितना हमने कपड़ा लिया है। तो ये देखिए, कपड़े की चौड़ाई 6 इंच है। ये तैयार करने के बाद इसकी चौड़ाई 6 इंच आई है। इसको हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था, यानी कि 6.5 इंच लिया था इसकी चौड़ाई को। अब इसकी लंबाई भी माप कर लेते हैं। फ्रेंड, यदि आपको अपने कान्हा जी के पोशाक का घेर बड़ा बनाना है तो आप अपने कान्हा जी के घेर को बड़ा बनाने के लिए कपड़े को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। फ्रेंड, इसकी लंबाई 49 इंच है। इसको हमने 50 इंच लिया था, तो दोनों साइड से आधा आधा इंच ये दब गया है, तो ये 49 इंच तैयार हुआ है। अब इस कपड़े को सीधा कर लेंगे और एक एक इंच का कपड़ा उठाएंगे, फिर इसको प्लेट बनाएंगे। इस तरह से हमें इसकी प्लेट बनानी है। हर प्लेट को हमें बिल्कुल पास में रखना है, ज़्यादा दूर प्लेट नहीं रखनी है। जितना पास हम प्लेट को रखेंगे उतना ही अच्छा हमारा सर्कल बनके तैयार होगा। देखिए, इस तरह से इस कपड़े की हम पूरे की प्लेटें बना के आपको फिर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने इसके ऊपर प्लेटें बना दी हैं। पूरा कपड़ा हमने प्लेटों में कवर कर लिया है। अब मैं आपको इसकी कमर की चौड़ाई भी माप करके दिखाती हूँ। फ्रेंड, यदि आपकी कान्हा जी की यहाँ पे कमर ज़्यादा हो जाती है तो इसकी कोई बात नहीं है, क्योंकि जब हम कान्हा जी की पोशाक में डोरी डालते हैं तो वो उसमें एडजस्ट हो जाती है। देखिए, इसकी चौड़ाई 8 इंच आई है। ये 8 नंबर के कान्हा जी की है, तो इसलिए हमने इसको 8 इंच ही रखा है। अगर यहाँ पे आपकी चौड़ाई 6 इंच होती 8 नंबर के कान्हा जी की तो भी चल जाता। ये थोड़ी बड़ी हो गई है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम जो नेफा लगाएंगे वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। इस तरह से मैंने नेफे की पट्टी को कट किया है और इसके ऊपर रख के सील दिया है। देखिए, मैंने इस पट्टी को 2 इंच चौड़ा लिया था और लंबाई इस नेफे के अकॉर्डिंग 1 इंच ज़्यादा ली थी। अब जो हमने आगे सामने वाला कपड़ा निकाला हुआ है और ऊपर वाला जो कपड़ा है उसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और डोरी डालकर इसको फिर से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हमें डोरी पर सिलाई नहीं लगानी है, डोरी को बचा के फिर इसकी सिलाई करनी है। देखिए फ्रेंड, मैंने सर्कल के ऊपर नेफा अटैच कर दिया है। कितना सुंदर ये सर्कल बनके तैयार हुआ है। आप चाहो तो इसको बिना डोरी का भी बना सकते हैं, वेलक्रो टेप भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब हम इसकी चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए हमने ये वाला कपड़ा लिया है। इस कपड़े की लंबाई और चौड़ाई हम आपको माप करके दिखा देते हैं। देखिए, इस कपड़े की चौड़ाई 2.5 इंच है और इसकी लंबाई 17 इंच है। अब हम इस कपड़े को फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर लेस को लगाएंगे। हमें इसके ऊपर लेस इस तरह से लगानी है ताकि दोनों साइड से इस कपड़े की किनारी दिखाई दे। अगर किनारी दिखाई नहीं देगी तो अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, कुछ इस तरह से दोनों साइड से इसकी किनारी दिखनी चाहिए। फ्रेंड, मैंने इसके ऊपर लेस को लगा दिया है। इसके दोनों साइड से कपड़े की किनारी दिख रही है। अब हम इसको फोल्ड करके इसको बीच में से कट कर देंगे। इसको कट करने के बाद दोनों कपड़ों को इस तरह से रखेंगे और 3 इंच तक सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद फिर इसको इस तरह से खोल के सर्कल के बीच में रखकर
सिलाई कर देंगे। हमें बिल्कुल बीच में रखकर फिर सिलाई करनी है। तो देखिए फ्रेंड, मैंने सर्कल के ऊपर चोली को अटैच कर दिया है। मैंने यहाँ पे इसको 3 इंच तक लंबा सीमा है और फिर इसको सर्कल के बीच में रखकर फिर इसकी सिलाई कर दी है। हमें यहाँ पे भी ध्यान रखना है, डोरी पर सिलाई नहीं करनी है, डोरी को बचा के फिर सिलाई करनी है। और एक सिलाई हमने यहाँ भी लगा दी है, जो ये लेस का जो हिस्सा है वहाँ पे भी हमने इसकी सिलाई कर दी है, ताकि जब हम कान्हा जी को पोशाक पहनाएं तो वहाँ से वो खुला हुआ ना दिखाई दे। इस तरह से हम डोरी बांधकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अब इसकी पगड़ी भी बना के दिखाते हैं हम आपको कैसे इसकी पगड़ी बनानी है। फ्रेंड, पगड़ी बनाने के लिए हमने ये वाला कपड़ा कट किया हुआ है। इस कपड़े की लंबाई और चौड़ाई भी हम आपको माप करके दिखा देते हैं, कितनी आपको लंबाई चौड़ाई लेनी है। देखिए, इसकी चौड़ाई हमने 2 इंच रखी है। अब इसकी लंबाई भी माप कर लेते हैं। इसकी लंबाई 45 इंच है। अब हम इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके इसकी सिलाई कर लेंगे और फिर इसको सीधा कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, हमने कपड़े को फोल्ड करके सिलाई कर ली है और इसको सीधा भी कर लिया है। साथ ही हमने ये शादी वाले कार्ड से बेस बना के पहले से ही रखा हुआ था और इसके ऊपर हमने कपड़ा भी चिपकाया हुआ है। अब इसी से हम ये पगड़ी बनाएंगे। इसके ऊपर पहले हम थोड़ा सा ग्लू लगा लेंगे। हमें एक साइड से ऊपर और एक साइड से नीचे की ओर ग्लू लगाना है और जो पट्टी हमने तैयार की हुई है उस पट्टी को इसके ऊपर ऐसे ही रख के चिपका देना है, जहाँ पे हमने ग्लू लगाया है, एक साइड से ऊपर और एक साइड से नीचे। अब एक राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब फिर से हम फेविकोल लगाएंगे और इसको इसी तरह से चिपकाएंगे, एक साइड से ऊपर और एक साइड से नीचे। जब एक साइड का कवर हो जाएगा तो फिर हम दूसरी साइड से इसको ऐसे ही ऊपर नीचे करके इस पट्टी को इसके ऊपर चिपका लेंगे। बहुत से फ्रेंड पोशाक तो आसानी से बना लेते हैं, लेकिन उनको पगड़ी बनाना थोड़ा अटपटा लगता है। अगर आप इस तरीके से कान्हा जी की पगड़ी बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर पगड़ी बनके तैयार होगी और बहुत आसानी से आप अपने कान्हा जी के लिए पगड़ी बना सकते हैं। देखिए, इस तरह से हमने एक साइड से इसको नीचे की साइड पूरा कवर कर दिया है। अब दूसरी साइड जो यहाँ से ये शादी वाला कार्ड दिखाई दे रहा है वहाँ से भी हम इसको कवर कर देंगे। फ्रेंड, अब इस लास्ट वाले राउंड को हम इसके ऊपर इस तरह से चिपकाएंगे। हमें इसको ऊपर की साइड लेके आना है और पीछे तक लेके जाना है। देखिए, कुछ इस तरह से ऐसे करने से हमारा पूरा कार्ड जो है वो पूरा कवर हो गया है, वो कहीं से भी अब दिखाई नहीं दे रहा है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके निकाल देंगे और इस कपड़े के ऊपर थोड़ा सा ग्लू लगाकर इसको अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर चिपका देंगे। देखिए, कुछ इस तरह से ये चिपक जाएगा। कितनी सुंदर ये पगड़ी बनके तैयार हुई है। आप चाहो तो इसके ऊपर कलकी भी बना के लगा सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही छोड़ूंगी क्योंकि मुझे ऐसी पगड़ियाँ ही सुंदर लगती हैं। तो फिर चलिए फ्रेंड, इस पोशाक को कान्हा जी को धारण कराते हैं। कैसे लगते हैं कान्हा जी। देखिए फ्रेंड, मैंने अपने कान्हा जी को पोशाक को धारण करा दिया है। एकदम फिट आई है कान्हा जी को, कहीं से भी बड़ी या छोटी नहीं है। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी करना, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।